क्या आपने कभी सोचा है इतिहास में जितने भी सबसे शक्तिशाली राजा, सम्राट और महान पुरुष हुए हैं, उनका विनाश किसी तलवार या युद्ध से नहीं, बल्कि एक स्त्री की आंखों की गहराइयों में डूबने से हुआ है। एक ऐसी स्त्री जो खुद किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन हर पुरुष के सबसे गहरे सपनों को जगा देती है। उसे कहते हैं द सायरन। यह एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आदमी को मदहोश कर सकती है। एक ऐसी मोहिनी जो अपने शिकार को यह एहसास तक नहीं होने देती कि वह फंस चुका है। जानेंगे इस वीडियो में किस तरह एक स्त्री ने बड़े बड़े राजा और उनके साम्राज्य को तबाह कर दिया था। आज हम सड़क्शन के इसी पहलू को जानेंगे। आप सबका स्वागत है लूसीफर की दुनिया में। सन 48 ईसा पूर्व मिस्र के शासक टोलेमी 14वें ने अपनी बहन और पत्नी क्लियोपेट्रा को सत्ता से हटाकर देश से निष्कासित कर दिया। उसने मिस्र की सीमाओं को सील कर दिया ताकि क्लियोपेट्रा वापस न आ सके। उसी वर्ष जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया आए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय सत्ता संघर्षों के बावजूद मिस्र रोम के प्रति वफादार बना रहे। एक रात जब सीजर अपने जनरलों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहा था, तब एक पहरेदार अंदर आया और सूचना दी कि एक ग्रीक व्यापारी उनके लिए एक अनमोल उपहार लेकर आया है। मनोरंजन के मूड में सीजर ने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। वह व्यापारी एक बड़े से लिपटे हुए गलीचे को अपने कंधों पर उठाए हुए आया। जैसे ही उसने रस्सी खोली और अपने हाथों से झटके में गलीचे को खोला, उसके भीतर से क्लियोपेट्रा प्रकट हुई। आधी नग्न एक अप्सरा की तरह बाहर आई। सभी लोग मोहित हो गए। केवल 21 वर्ष की युवा रानी का इस तरह प्रकट होना किसी सपने जैसा लगा। उनकी हिम्मत और नाटकीयता ने सभी को चौंका दिया। रात के अंधेरे में केवल एक आदमी के साथ मिस्र के बंदरगाह में प्रवेश करना, सब कुछ दांव पर लगा देना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जूलियस सीजर हुए। क्लियोपेट्रा कोई मामूली औरत नहीं थी। वो अपनी जवानी की सबसे ऊंचे लेवल पर थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी उसे सुनता वह उसके जादू में बंध जाता। उसका व्यक्तित्व और कॉन्वर्सेशनल इतनी प्रभावशाली थी कि वह किसी भी पुरुष को अपने जाल में फंसा सकती थी। उसी रात क्लियोपेट्रा सीजर की प्रेमिका बन गई। सीजर के जीवन में पहले भी कई प्रेमिकाएं थीं, लेकिन वह हमेशा राजनीति और युद्ध को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा ने उन्हें एक ऐसा आकर्षण दिया जिसकी उन्हें आदत नहीं थी। कभी क्लियोपेट्रा सीजर से सिकंदर महान की विरासत को पुनर्जीवित करने और दुनिया पर शासन करने की बात करती, तो कभी देवी आइसिस के रूप में सजी धजी उनके समक्ष प्रकट होती। सीजर को यह खेल की तरह लगने लगा। हर बार जब उन्हें लगता कि वह क्लियोपेट्रा को जीत चुके हैं, वह अचानक उन्हें क्रोध से जवाब देती, जिससे वह फिर से उसे पाने के लिए मजबूर हो जाते। और यही बात सीजर के लिए एक संघर्ष बन चुका था कि अब किसी भी तरह क्लियोपेट्रा को हासिल करना है। हफ्ते बीतते गए और सीजर ने क्लियोपेट्रा के सभी शत्रुओं को समाप्त कर दिया। जब उन्होंने मिस्र छोड़ने की योजना बनाई तो क्लियोपेट्रा ने उन्हें नील नदी के एक भव्य अभियान पर ले जाने का सुझाव दिया। एक भव्य नौका पर जिसकी ऊंचाई 54 फीट थी, जिसमें कई छतों पर महल बने थे और देवता डायोनिसस का एक विशाल मंदिर था। तभी सीजर ने पिरामिडों को देखा। लेकिन जब सीजर चले गए थे तो रोम में अशांति फैल गई और अंततः 44 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई। सीजर की मृत्यु के बाद मार्क एंटनी नाम के एक वीर सैनिक सत्ता में आए। वह भोग विलास और रंगीन जीवन पसंद करते थे और खुद को रोमन डायोनिसस मानते थे। जब वह सीरिया में थे तो क्लियोपेट्रा ने उन्हें मिस्र के तारसुस शहर में आमंत्रित किया। फिर वही माहौल बनाने वाली थी क्लियोपेट्रा, एक सुनहरी नौका जिसके बैंगनी पाल लहर रहे थे। चारों ओर नृत्य करती अप्सराएं, मधुर संगीत और देवी एफ्रोडाइट के रूप में सजी क्लियोपेट्रा, भीड़ उनके नाम के नारे लगाने लगी। मार्क एंटनी क्लियोपेट्रा की सुंदरता को देखकर बच न सके। वह जानता था कि उसे इस स्त्री को जीतना होगा, लेकिन हर बार क्लियोपेट्रा उसे जाल में फंसा लेती थी। इस बार वह पूरी तरह क्लियोपेट्रा का दास बन गया। उसने मिस्र के रीति रिवाज और वस्त्र अपना लिए और रोम की विरासत से खुद को अलग कर लिया। इस तरह एक औरत ने 2 महान राजाओं को अपने बस में कर लिया। इतिहास में क्लियोपेट्रा की कभी भी कोई तस्वीर नहीं थी। क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर नहीं थी। उनका चेहरा लंबा पतला और थोड़ी नुकीली नाक वाली थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी विशाल जादुई आंखें। वो अपनी बातों से ही और अपनी आंखों से 2 महान राजाओं को खत्म कर दिया। वास्तव में क्लियोपेट्रा एक असाधारण सायरन थी, एक ऐसी स्त्री जो अपने व्यक्तित्व, कला और नाटक के माध्यम से पुरुषों को अपने वश में करने में माहिर थी। नॉर्मा जीन मोर्टेंसन, जिसे बाद में दुनिया मैरिलिन मोनरो के नाम से जानने लगी, अपने बचपन में एक अनाथालय में पली बढ़ी। वह अकेली रहती थी, शायद ही कभी मुस्कुराती
और हमेशा सपनों में खोई रहती। लेकिन 13 साल की उम्र में जब उसने एक छोटी स्वेटर पहनी तो कुछ अजीब हुआ। लड़के उसे घूर रहे थे, मानो वह सोने की खदान हो। यह एक छोटी लेकिन चौंकाने वाली पावर थी, ध्यान आकर्षित करने की शक्ति। और मैरिलिन एम्बिशियस थी। अब वो मेकअप शुरू कर देती, अलग अंदाज में कपड़े पहनने लगी, अधिक मुस्कुराने लगी। समय के साथ उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। पुरुष उसके प्यार में पड़ जाते बिना उसे जाने। वह कुछ भी कहती तो वे उस पुरुष को दोष देते हुए उन्हें बहका देती थी। कुछ को उसकी आंखों में वासना दिखती तो कुछ को उसकी आवाज में जादू। धीरे धीरे मैरिलिन ने यह समझ लिया, उसकी शक्ति उसके लुक में नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी में थी। अब सवाल आता है कि मैरिलिन मनरो का जादू कैसे बना। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत आसान नहीं थी। प्रोड्यूसर्स कहते थे तुम आकर्षक हो लेकिन कैमरे पर स्टार जैसी नहीं लगती। लेकिन जब वह पर्दे पर आती पुरुष पागल हो जाते, थिएटर सीटों पर हलचल मच जाती। फिर एक दिन 23 साल की उम्र में उसे एक दूसरा अवसर मिला। ग्रोचो मार्क्स की फिल्म में एक छोटा लेकिन यादगार रोल। प्रोड्यूसर्स चाहते थे एक ऐसी एंट्री जो किसी भी आदमी की आत्मा तक झकझोर दे। मैरिलिन ने एक नया चलने का अंदाज बनाया। जब भी वो चलती थी तो अपने बैग को एक अलग ही अंदाज से कंट्रोल करके चलती थी ताकि सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। और उस दिन से सभी लोग मैरिलिन को एक सेक्स सायरन बोलने लग गए थे। मैरिलिन की आवाज एक छोटी बच्ची जैसी मोहक थी। फिर उसने इसे गहरी, सांसों से भरी, मोहक टोन में ढाला। उसका चेहरा ग्लैमर और मासूमियत से भरा हुआ था। उसका चलना अलग ही था। उसे देखकर पुरुष वासना से भर जाते थे, एक सपने में खो जाते थे। मैरिलिन सिर्फ एक ब्लॉन्ड बॉम्बशेल बनकर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जब वह अभिनय कर रही थी तब भी लोग कुछ और ही महसूस कर रहे थे। मैरिलिन, तुम सोचो या ना सोचो, तुम्हारे शरीर से सेक्स महसूस होता है। मैरिलिन ने अपने आप को सेक्स सायरन की तरह ढाला जो मासूमियत और उत्तेजना से भरा हुआ था। और यही कारण था कि वह न केवल पर्दे पर बल्कि इतिहास में एक सायरन के नाम से अमर हो गई। सायरन एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो पुरुषों के अंदर दबी हुई भावनाओं को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। सायरन कोई साधारण स्त्री नहीं होती। वे दूसरे इंसानों को अपनी सुंदरता से कंट्रोल करना जानती है। जब भी कोई पुरुष सायरन को देखता है तो वो वासना के गहरे में फंस जाता है और वह पुरुषों की गहरी दबी हुई इच्छाओं को जगाती है। वह उन्हें नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देती है। वह केवल सुंदर नहीं होती, वह एक फैंटेसी होती है। जिस तरह मार्क एंटनी को क्लियोपैट्रा ने अपने वश में कर लिया। जो डिमाजियो और आर्थर मिलर दोनों मैरिलिन मनरो के आगे हार गए। जूलियस सीजर जैसे योद्धा और लेखक तक सायरन के सामने झुक गए। सायरन का जादू किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि हर एक पुरुष पर चलता है। सायरन बनने के लिए आप 3 पॉइंट पर ध्यान दे सकते हो। पहला, सबसे अलग बनो। सायरन हमेशा आम महिलाओं से अलग होती है। वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होती, जिस तरह क्लियोपैट्रा ने खुद को नाटक और भव्यता से अलग दिखाया। दूसरा, पुरुष को इतना तड़पाओ कि वह खुद को खो बैठे। सायरन को पाने की चाहत ही पुरुष को उसकी ओर खींचती है। वो खुद पुरुषों के पीछे नहीं भागती बल्कि उन्हें अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है। तीसरा, थोड़ा खतरा जो उसे और मोहक बना दे। सायरन सिर्फ एक प्यारी स्त्री नहीं होती, उसमें थोड़ा खतरनाक आकर्षण भी होता है। यह जोखिम ही पुरुष को और अधिक उत्तेजित करता है। ऐसे लोग आपको दूर से ही नजर आ जाते हैं। कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर सायरन जो अपनी सुंदरता को दिखाकर आपकी वासना उत्तेजित होती हो। सायरन की भी कमजोरी होती है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एक मर्द भी सायरन ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्टर धर्मेंद्र को ले सकते हो। ये थे 9 सेडूसर, मैं से पहला सेडूसर थे सायरन। सायरन अपनी खूबसूरती से किसी भी मर्द को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है। आप भी कमेंट करके बताओ सायरन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में।